अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो डियर स्टूडेंट, एग्जाम में ये टॉपिक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और साथ ही आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा लेक्चर। हमारे टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। तो डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूक्लियस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो साथ ही अपने रेडिएशंस को इमिट करता है। दोबारा फिर सुने, जब न्यूक्लियस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है तो साथ ही रेडिएशंस को इमिट करेगा और वो रेडिएशंस अल्फा, बीटा और गामा होंगी। लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये है स्टूडेंट कि ये एक ऐसा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि जिसमें पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई जब वो डॉटर स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होता है तो साथ ही रेडिएशन से इमिट करेगा और वो रेडिएशन स्टूडेंट अल्फा, बीटा और गामा होगी। तो इस प्रोसेस को न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का हम नाम देंगे। तो हम डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इन विच पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज इनटू द स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई विद द इमिशन ऑफ द रेडिएशन इज नाउन एज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। इसका मतलब ये है कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई चेंज होता है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में और साथ ही अपने रेडिएशंस को इमिट करेगा। तो इस प्रोसेस को हम नाम देंगे न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का। स्टूडेंट, यहाँ पे वर्ड है स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि खुद ब खुद। ठीक है, दोबारा सुने, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद। ठीक है, इससे किसी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए किसी ज़रूरत नहीं होती किसी दूसरे की। ठीक है, आई होप यहाँ तक बच्चों डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अल्फा डी के। तो अल्फा डी के की जनरल इक्वेशन को सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे। तो मान लो स्टूडेंट मेरे पास किसी एलिमेंट का एटम है, ठीक है, वो एक्स है और ये जो बच्चों एटम है ये हमारे पास अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई है। ठीक हो गया, हम मान लेते हैं। तो इसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा उसको हम ए, जो कि हमने अपर स्क्रिप्ट में लिख रहा है, जो इसका एटॉमिक नंबर होगा वो जी होता है स्टूडेंट। ठीक है, जो कि लोअर स्क्रिप्ट में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये वाला जो एलिमेंट का जो एटम है हमारे पास, तो इसको मैं नाम दूंगा अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई का। डियर स्टूडेंट, जब ये अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई चेंज होता है स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में, तो फिर होता ही है कि अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक मास में से हम 4 डिक्रीज कर देंगे और एटॉमिक नंबर में से स्टूडेंट हम 2 डिक्रीज कर देंगे। तो ये हमारे पास जो बनेगा स्टूडेंट, ये बनेगा हमारे पास स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक हो गया, और साथ ही बच्चों रेडिएशंस इमिट होंगी। ये जो रेडिएशंस हैं स्टूडेंट, ये अल्फा रेडिएशंस हैं जो कि मैंने इधर मेंशन कर रखी है। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ कि रेडिएशन। ठीक है, अल्फा रेडिएशंस इमिट होंगी और साथ ही बच्चों एनर्जी भी इमिट होगी। तो ये आ गई है एनर्जी। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो जब अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होता है तो साथ ही बच्चों रेडिएशंस इमिट होती हैं। तो इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? शाबाश, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन। ठीक है, अब हम अल्फा डीके की बात करेंगे तो इसके लिए स्टूडेंट हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारे पास रेडियम है। ठीक हो गया, अब इस रेडियम का जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो 226 है, एटॉमिक नंबर है बच्चों 88। तो ये हमारे पास एक अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई है। जब स्टूडेंट ये स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इस रेडियम के, ठीक है, जब इस रेडियम के मैं एटॉमिक मास में से 4 डिक्रीज करूंगा अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है,
और स्टूडेंट इसके एटॉमिक नंबर में से जब बच्चों मैं 2 रिड्यूस कर दूंगा तो ये ही क्या है, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो जब बच्चों मैं इसके रिड्यूस करूंगा तो ये चला जाएगा स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में, ठीक है। तो ये पहली स्टेट है और ये दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर बच्चों ये बनेगा हमारे पास, ये था रेडियम और ये बन जाएगा रेडॉन, ठीक हो गया। दोबारा सुने, ये रेडियम है हमारे पास और ये रेडॉन में चेंज हो जाएगा। तो फिर हमारे पास इसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो 220 होगा। तो इधर से 4 डिक्रीज कर दिया। अब स्टूडेंट जो रेडॉन का एटॉमिक नंबर होगा वो 86 होगा, क्योंकि हमने रेडियम के अंदर हमने 2 माइनस कर दिया, ठीक है। और साथ ही हमारे पास रेडिएशंस यहाँ पे इमिट होंगी और उस रेडिएशन जो होंगी वो रेडिएशन वो हीलियम की शक्ल में होंगी, ठीक है स्टूडेंट। दोबारा सुने कि जो रेडिएशंस इमिट होंगी वो हीलियम की शक्ल में होंगी और ये जो हीलियम होता है ये हमारे पास स्टूडेंट अल्फा डीके होता है या अल्फा रेडिएशंस होती हैं। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक समझ आ गई होंगी। अब इसका जो एटॉमिक मास नंबर होगा वो 4 होगा और एटॉमिक नंबर जो होगा वो 2 होगा। अब हम इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब स्टूडेंट ऐड करता हूँ तो 226 बनता है, बिल्कुल। अब 86 में बच्चों मैं 2 ऐड करूँगा तो 88 बन जाएगा, मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब यहाँ से MCQs ये बनेगा कि इसमें स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का मैंने आपको फार्मूला बताया था कि A टू Z, ठीक है। तो A माइनस Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे 4 माइनस 2 तो विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों 2 होंगे। अगर आपसे बच्चे पूछे प्रोटॉन कितने होंगे तो स्टूडेंट इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। और यहाँ पे बच्चों डबल पॉजिटिव चार्ज होगा, जो इसकी प्रॉपर्टीज थी जो मैंने पहले बच्चों आपको बताई थी, ठीक हो गया। और इसमें बच्चों 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये थे बच्चों इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो आ सकते हैं बोर्ड में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बीटा डीके को। अब बीटा डीके की जो जनरल इक्वेशन होगी उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियाई है किसी एलिमेंट के एटम का। अब इसका जो एटॉमिक नंबर जो होगा उससे जी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसका एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास को हम अपर स्क्रिप्ट में और एटॉमिक नंबर को हम लोअर स्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जब स्टूडेंट, चलिए लिख देता हूँ इधर मैं, ये हमारे पास है अनस्टेबल अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियाई। जब स्टूडेंट ये अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में चेंज होता है तो मैं सबसे पहले लिख देता हूँ ये है मेरे पास स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक हो गया। और साथ ही रेडिएशंस को इमिट करेगा और वो रेडिएशन स्टूडेंट बीटा रेडिएशंस होती हैं। और बच्चों इसके साथ एनर्जी भी इमिट होंगी। इसका तो बच्चों मैंने बता दिया था। अब इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में क्या चेंज आएगा। स्टूडेंट एटॉमिक मास नंबर बिल्कुल सेम रहेगा और एटॉमिक नंबर में स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस अनस्टेबल न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर में हम एक ऐड कर देंगे तो वो स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्जन हो जाएगी इसकी, ठीक है। और साथ ही बच्चों बीटा रेडिएशन और साथ ही एनर्जी रिलीज होगी। अब इसकी जो बच्चों बेस्ट एग्जांपल है वो है कार्बन। तो कार्बन एक हमारे पास अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियाई है। इसका एटॉमिक मास नंबर 14 है और इसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो 6 होगा। तो ये एक अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियाई है। जब ये चेंज होगा, ठीक है, जब ये चेंज होगा तो ये एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा। तो स्टूडेंट हमने क्या किया था, इस इक्वेशन में गौर से देखें कि इसका एटॉमिक मास नंबर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। अब इसके एटॉमिक नंबर में हमने एक ऐड करना है। तो जब मैं इस अनस्टेबल पैरेंट न्यूक्लियाई के एटॉमिक नंबर में मैं एक ऐड करूंगा तो ये 7 बन जाएगा और ये वाला जो एलिमेंट का एटम बनेगा तो ये नाइट्रोजन बनेगा, ये कार्बन और ये नाइट्रोजन। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो गया, बिल्कुल।
अब स्टूडेंट हमारे पास इसके अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इमिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो माइनस का सिंबल यही शो कर रहा है कि वो इमिट हुआ है स्टूडेंट। और यही जो हमारे पास इमिट हुआ है इलेक्ट्रॉन, और यही जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा बीटा डीके होगा, बीटा रेडिएशंस होंगी। ठीक है, हो गया स्टूडेंट। तो अब यहाँ से एमसीक्यूज ये बनेगा, एमसीक्यू स्टूडेंट ये बनेगा कि ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक हो गया स्टूडेंट, तो ये एमसीक्यूज बन सकता है। अगर आपसे पूछे कि बीटा रेडिएशंस क्या होती हैं, तो बीटा रेडिएशन स्टूडेंट एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं गैमा डीके को। तो गैमा डीके की हम एक जनरल इक्वेशन को लेंगे, तो जनरल इक्वेशन आ गई ये हमारे पास स्टूडेंट एक्साइटेड। ठीक है, तो मैं पहले लिख देता हूं कि ये एक एक्साइटेड अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक हो गया, एक्साइटेड अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई। तो ये हमारे पास कोई एलिमेंट का एटम है, और उस एलिमेंट के एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उसको हम एक्स स्टेरिक से रिप्रेजेंट करेंगे गामा के केस के अंदर। उसके एटॉमिक मास नंबर जो अपर स्क्रिप्ट में होगा ए से रिप्रेजेंट, और एटॉमिक नंबर जो होगा जो लोअर स्क्रिप्ट में होगा उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टूडेंट था एक्साइटेड। ठीक है, स्टेरिक का मतलब एक्साइटेड अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियाई। जब स्टूडेंट ये एक स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा, तो साथ ही बच्चों रेडिएशंस इमिट होंगी, और वो रेडिएशंस क्या होंगी हमारे पास गैमा रेडिएशन, और साथ ही स्टूडेंट एनर्जी भी इमिट होंगी। तो ये आ गई है एनर्जी। तो ये थी बच्चों एक जनरल इक्वेशन। दोबारा सुने, ये एक एक्साइटेड अनस्टेबल न्यूक्लियस, जब स्टूडेंट ये स्टेबल डॉटर न्यूक्लियस में चेंज होगा तो स्टेरिक बच्चों खत्म हो जाएगा। अब इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ ही हमारे पास रेडिएशंस गैमा रेडिएशंस इमिट होंगी, और इसके साथ एनर्जी भी इमिट होगी। तो ये थी जनरल इक्वेशन। अब हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। जो कोबाल्ट होता है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास नंबर 60 होता है, और उसका एटॉमिक नंबर जो होगा स्टूडेंट वो 27 होगा। तो ये है एक्साइटेड। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टेरिक का मैंने निशान लगा दिया। अब ये चेंज हो जाएगा स्टेबल में, तो इसके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ ही बच्चों रेडिएशंस इमिट होंगी, और वो रेडिएशन गैमा रेडिएशन होगी, और इसके साथ बच्चों एनर्जी भी इमिट होंगी। अब स्टूडेंट एमसीक्यू से ये बनेगा, जो गैमा रेडिएशन होती है इन पे जो चार्ज होता है, जो चार्ज होता है नेट चार्ज की बात कर रहा हूँ, इन पे चार्ज जीरो होगा, चार्ज जीरो होगा। और स्टूडेंट दूसरा एमसीक्यूज ये बन सकता है कि ये फोटोन होते हैं, गैमा जितने भी होते हैं फोटोन होते हैं। और तीसरे बच्चों बात ये है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं ये। स्टूडेंट एक और एमसीक्यूज बन सकता है कि इनकी जो एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होगी स्टूडेंट, और फ्रीक्वेंसी जो होगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी। लेकिन स्टूडेंट जो वेवलेंथ होती है गैमा रेडिएशंस की वो कम होगी। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आज की बच्चों यही डिस्कशन थी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
स्टूडेंट, आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसका जल्द से जल्द आपको रिप्लाई दूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ लाजमी लिंक शेयर किया करें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़।